करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। देखिए क्या होता है दर्पण सूत्र। फोकस दूरी है बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के मध्य के जो संबंध होता है इन तीनों के मध्य में, उस सूत्र को कहते हैं दर्पण सूत्र। देखिए ज्ञात कैसे किया जाता है आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम का निर्माण करेंगे। ये कोई अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव P होगा, ये होगा मुख्य फोकस F और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र C होगा। तो यहाँ देखिए कोई वस्तु रखी है AB, वस्तु का नाम दिया हमने AB, जिससे एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ये किरण मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण आएगी मुख्य फोकस F से, और जो किरण मुख्य फोकस F से आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तो ये गुजर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, लगभग यहाँ पर आपस में काट रही हैं, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण होगा, उसको हम नाम देंगे A डैश B डैश। ये बिंदु M और ये बिंदु होगा N। ये C और अनंत के मध्य कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। यहाँ से हम दर्पण सूत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम त्रिभुज ए बी और एफ के बारे में। ये वाला, ये त्रिभुज ए बी एफ चित्र में दिख रहा है, त्रिभुज ए बी और एफ। तो त्रिभुज ए बी एफ वह त्रिभुज, इसका साथ का दूसरा त्रिभुज ये होगा, ये वाला। क्योंकि दर्पण का द्वारक यहाँ पे बहुत छोटा माना जाता है, अतः एम और एन को एक सरल रेखा ही मानेंगे। सेकंड त्रिभुज होगा एफ पी एन। तो त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज एफ पी एन से। अब देखिए इन त्रिभुजों में सबसे पहले हम समानता ज्ञात करेंगे, जिससे कि हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सके। तो त्रिभुज ए बी एफ में देखें तो ये कोण जो होगा ये होगा 90 डिग्री, और त्रिभुज एफ पी एन में ये कोण होगा 90 डिग्री का। यानी कि दोनों के एक एक तो कोण समान हो गई, दोनों समकोण होंगे, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। दूसरा बात करें तो ये कोण और ये कोण, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि अर्थात ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, जिनका मान सदैव समान होता है। क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, तथा दोनों कोणों का मान समान होता है। तो एक कोण तो हो गया समकोण और दूसरे कोण हो गए शीर्षाभिमुख कोण। तो इनको लिखते हैं। आइए बात करें सबसे पहले कोण बी ए एफ, यानी अर्थात कोण बी ए एफ बराबर कोण कौन सा होगा? एफ पी एन। कोण एफ पी एन, दोनों कोण समान है 90 डिग्री के। दूसरा बात करें कोण ए एफ बी, कौन सा? कोण ए एफ और बी, ये समान होगा कोण पी एफ एन के। कोण पी एफ एन, क्योंकि इस कोण और इस कोण दोनों का मान समान होगा। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि दो कोण समान हो गए तो समरूपता के नियमों के आधार पर ए नियम से एंगल एंगल, दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान हैं तो ए नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ए नियम से त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, अर्थात दोनों त्रिभुजों में लंब इस भुजा का और इस भुजा का मान समान होगा। तो पहले देखिए, भुजा ए बी बटा भुजा पी एन, ये दोनों संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात दूसरी संगत भुजाओं के समान या बराबर होगा। तो पहली भुजा ली ए बी, उसकी संगत भुजा पी एन, एक भुजा होगी ए एफ, भुजा कौन सी होगी ए एफ, ए एफ की संगत भुजा होगी पी एफ, पी एफ। तो देखिए ए बी बटा पी एन बराबर ए एफ बटा पी एफ, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अब देखिए ए बी बटा पी एन, जो पी एन है ये है पी एन भुजा, ये लगभग ए डैश और बी डैश के बराबर है, क्योंकि दोनों एक तरह से आयत का निर्माण कर रही है यहाँ पे, और आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होगी। तो हम पी एन की जगह तो लिख देंगे ए डैश बी डैश। दूसरी बात करें ए एफ, ए एफ की जगह ये ए है, ये है एफ। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए इस टोटल दूरी में से ये दूरी घटा दे तो ये दूरी बच जाएगी। तो हम ए एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस एफ पी, ए पी माइनस एफ पी, यानी कि ये कुल दूरी उसमें से इतनी दूरी घटा दी तो ये बच जाएगी। तो हम देखिए मान रखेंगे पी एन की जगह तो रखेंगे ए डैश बी डैश, और ए एफ की जगह रखेंगे ए पी माइनस एफ पी। देखिए ए बी ऐसे कैसा रहेगा, बटा पी एन की जगह होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर ए एफ की जगह लिखेंगे ए पी माइनस एफ पी, ए पी माइनस एफ पी बटा पी एफ या एफ पी, ऐसा कैसा रह जाएगा पी एफ। इस इक्वेशन को देंगे हम समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो हो गए समरूप। अब बात करेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम पी एफ के बारे में। तो देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम पी एफ, एम पी एफ से देखिए इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करें तो ये कौन होगा 90 डिग्री का, और इसमें ये एक सरल रेखा ही मानते हैं क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। ये 90 डिग्री का और ये भी होगा 90 डिग्री का, यानी कि कोण एफ ए डैश और बी डैश, कोण एफ ए डैश और बी डैश बराबर होंगे किसके, कोण एफ पी एम, कोण एफ पी एम, इनका मान होगा 90 डिग्री। सेकंड बात करें तो जिस प्रकार ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण थे, उसी प्रकार कोण ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण एम एफ पी, कोण एम एफ पी। ये कैसे होंगे, देखिए ये होंगे आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब हम वही ए नियम से, ए नियम से होंगे समरूप, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो देखिए सबसे पहले भुजा कौन से लेंगे, एम पी, एम पी, और एम पी की संगत भुजा है ए डैश बी डैश। संगत भुजाओं का अनुपात तो इनको बटा में लिख लेंगे, एम पी बटा ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश, ये बराबर होंगी भुजा एफ पी, भुजा एफ पी बटा भुजा ए डैश एफ के, भुजा ए डैश एफ, क्योंकि एम पी की संगत भुजा है ए डैश बी डैश और एफ पी की संगत भुजा है ए डैश एफ, इन भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब देखिए
MP, ये भुजा है MP यहाँ से यहाँ तक। MP के जो बराबर या समान भुजा होगी वो होगी AB। तो MP की जगह तो लिखेंगे अपन AB, MP की जगह लिख लेंगे A और B। दूसरी A डैश F, मैंने बताया था कि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। तो A डैश F की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A डैश P में से FP घटा देंगे। तो अपन A डैश F की जगह लिख लेंगे A डैश P माइनस FP। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए MP की जगह लिखेंगे AB बटा A डैश B डैश। दूसरा FP की जगह है FP ऐसा कैसा, बटा में A डैश F की जगह लिखेंगे A डैश P माइनस FP। ये हो गई इक्वेशन 2 या समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखते हैं कि समीकरण 1 में भी मान AB बटा A डैश B डैश का है और समीकरण 2 में भी मान AB बटा A डैश B डैश का है, यानी कि दोनों मान समान है। तो इन मानों को अपन, दोनों समीकरणों के मानों को अपन बराबर में रख सकते हैं। कैसे, देखिए हम रख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 व 2 से इस मान को और इस मान को अपन बराबर में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों मान AB बटा A डैश B डैश के मान है। तो देखिए AP माइनस FP बटा PF बराबर में क्या होगा, FP बटा A डैश P माइनस FP। इन दोनों समीकरणों से ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब देखिए चित्र में जाओ और इनके मान रखने होंगे, किस प्रकार से रखेंगे। AP क्या है, ये बिंदु A है और ये बिंदु P है। तो हमने पहले पढ़ा था दर्पण की परिभाषा में कि वस्तु से ध्रुव के मध्य की दूरी कहलाती है बिंब दूरी। क्या कहलाएगी, बिंब दूरी। और बिंब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, U से। किससे व्यक्त करेंगे, U से। तो AP की जगह तो हमने लिख लिया U माइनस FP, ये बिंदु F और ये P मुख्य फोकस से ध्रुव के मध्य की दूरी होती है फोकस दूरी, जिसे व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। तो FP की जगह लिख देंगे स्मॉल f बटा में PF, वही PF फोकस दूरी, ये भी हो जाएगी स्मॉल f बराबर में FP तो है ही फोकस दूरी, तो FP की जगह तो होगी फोकस दूरी f बटा A डैश P, ये है बिंदु A डैश और ये है बिंदु P, यानी कि प्रतिबिंब से ध्रुव के मध्य की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव के मध्य की दूरी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को व्यक्त करते हैं V से। तो A डैश P की जगह अपन लिख लेंगे V माइनस FP, वही फोकस दूरी, इसकी जगह हम लिख लेंगे स्मॉल f। इस समीकरण का हमने मान रख लिया। हमारे पास समीकरण आई U माइनस F बटा F बराबर F बटा V माइनस F। अब देखते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ा था कि दर्पण से ऊपर की दूरियां, जो मुख्य अक्ष होगा इसके ऊपर की दूरियां तो होंगी प्लस में, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां होंगी माइनस में। दर्पण से बाईं ओर की दूरियां होंगी प्लस में, सॉरी माइनस में, और दाईं ओर की दूरियां होंगी प्लस में। ऊपर की दूरियां प्लस में और नीचे की दूरियां माइनस, ये पढ़ा था। तो देखिए U है दर्पण के बाईं तरफ, दर्पण से इस तरफ है और इस तरफ की देते हैं माइनस में। तो U किस में लेंगे, माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का U। ये माइनस तो ऐसा कैसा रहेगा जो कि समीकरण में है। F की बात करें तो F भी इसी दिशा में है, इसे भी माइनस में लेंगे। तो ये माइनस तो ऐसे कैसा, ये हो जाएगी माइनस की F बटा F को किस में लिया है, माइनस में। ये तो हो गया इस तरफ का भाग। अब देखिए RHS देखिए,
एफ किस में लेना है, माइनस में। एफ तो हो जाएगा माइनस का एफ। वी दूरी देखो पी से ए डैश के मध्य की दूरी थी, और ये दूरी है बाईं तरफ की, बाईं तरफ की दूरी लेनी है माइनस में, तो वी हो जाएगा माइनस का वी। ये माइनस ऐसा का ऐसा, और एफ किसका है, माइनस, क्योंकि दर्पण की बाईं तरफ है। यहाँ से सोल्व करेंगे चिन्हों को, देखिए माइनस यू की जगह तो होगा माइनस का यू, माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा प्लस का एफ बटा माइनस एफ, बराबर माइनस एफ ऐसे का ऐसा रहेगा बटा में माइनस वी, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस को जब गुणा करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो यह हो जाएगा प्लस का एफ। ये आ गई अपने पास समीकरण। अब इस समीकरण को वज्र गुणा करने पर, समीकरण को वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कैसे करते हैं, इसका हर और इसका अंश और इसका अंश और इसका हर, यानी कि आपस में तिरछा गुणा, तिरछा गुणा बोले, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो सबसे पहले गुणा करेंगे इन संख्याओं को, तो माइनस यू प्लस एफ बटा, सॉरी गुणा माइनस का वी प्लस का एफ, बराबर में माइनस एफ गुणा माइनस एफ, माइनस एफ गुणा माइनस का एफ। देखिए गुणा कैसे करेंगे, पहले तो माइनस यू को करेंगे पूरी संख्या से, उसके बाद प्लस एफ को करेंगे पूरी संख्या से। तो यहाँ करते हैं, देखिए माइनस यू को वी से किया, माइनस और माइनस तो हो गए प्लस, आया क्या प्लस का यू वी। दूसरा माइनस यू को किया प्लस एफ से, तो प्लस और माइनस गुणा होके हो गए माइनस के, और क्या हो गया यू एफ। यू का काम खत्म, अब गुणा करेंगे एफ से, एफ प्लस का है तो प्लस का एफ और माइनस का वी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एफ वी, और प्लस का एफ और प्लस का एफ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का एफ स्क्वायर, बराबर में माइनस एफ और माइनस एफ गुणा होंगे तो हो जाएगा प्लस का एफ स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे प्लस में। ये माइनस का एफ है, ये माइनस का एफ है, सॉरी प्लस का, ये भी प्लस का एफ स्क्वायर और ये भी प्लस का एफ स्क्वायर, आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी, बराबर क्या बचा, 0 बचा। देखिए अब इसमें एफ वाली संख्या एक तरफ ले जाते हैं अपन, इधर से क्या बचा यू वी बराबर माइनस के यू एफ को उस तरफ ले गए तो किसका हो गया प्लस का यू एफ, और माइनस के एफ यू को उस तरफ ले गए तो प्लस का वी एफ। ये अपने पास समीकरण आ गई 3, इसको नाम दे समीकरण 3। इसको आगे हल करते हैं, देखिए ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में यू वी एफ का भाग देने पर, देखिए समीकरण 3 है यू वी बटा भाग किसका देना है यू वी एफ का, बराबर यू एफ बटा यू वी एफ प्लस में वी एफ बटा यू वी एफ। यहाँ पे देखिए समान संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तो यू वी से तो कट गया यू वी, बचा 1 बटा एफ, बराबर में यू से यू और एफ से एफ, क्या बचा 1 बटा वी, प्लस में वी एफ से वी एफ कट गया, बचा 1 बटा यू। ये जो फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के मध्य जो संबंध आया, इसे ही कहते हैं दर्पण सूत्र। तो ये होगा दर्पण सूत्र, जिसे मिरर फॉर्मूला इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।